दो बच्चों की मां, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर, घूंघट से बिकनी का सफर, थाईलैंड में जीता गोल्ड लेकिन सरकार से नाराज। प्रिया सिंह राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है। ग्रामीण परिवार में जन्मी प्रिया की 8 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद 2 बच्चे। इसके बाद प्रिया की असली जिंदगी शुरू हुई। 2 बच्चों की मां बनने के बाद प्रिया ने पुरुषों के वर्चस्व वाले बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में हाथ आजमाया। दरअसल प्रिया ने घर चलाने के लिए जिम में नौकरी शुरू की थी। यहीं से फिटनेस को लेकर रुचि पैदा हो गई। रोज घंटों जिम में पसीना बहाया। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि बॉडी बिल्डिंग में मिस राजस्थान 2018, 2019 और 2020 में गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। अपनी जीत के बावजूद प्रिया राजस्थान सरकार और उनकी जाति को लेकर हो रहे विवाद पर काफी नाराज है। उन्होंने कहा, एक और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन मैं दुनिया में भारत का नाम रोशन करके लौटी तो मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। थाईलैंड में गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड इंटरनेशनल चैंपियनशिप मेरी शुरुआत है, लेकिन मैं यही नहीं रुकना चाहती। मैं यूनिवर्स और ओलंपिया में जाकर भारत और राजस्थान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। परेशानी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। अगर परेशान नहीं होती है तो जिंदगी में सक्सेस भी नहीं मिल पाती। बस मेरी एक शिकायत है कि लड़कियों के लिए जो नेगेटिव सोच है उसे पॉजिटिव में बदलने का वक्त आ गया है। जो काम बेटे कर रहे हैं वो अब काम बेटियां भी कर सकती हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं वो जनता के सम्मान की वजह से हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि जितना सम्मान जनता ने मुझे दिया उतना हर बेटी को दिया जाए। मैं भी आम महिलाओं की तरह साड़ी और घूंघट में रहती थी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाने की चाहत ने मेरे ड्रेसिंग स्टाइल को बदल दिया। बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत में ही मैंने घर वालों को स्पोर्ट्स ब्रा, शॉर्ट्स और बिकिनी दिखाई थी। उस वक्त मैंने उन्हें बताया था कि स्टेट चैंपियनशिप तक स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स पहनकर शामिल हो सकते हैं, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए बिकिनी पहननी पड़ती है। मैं किस चैंपियनशिप की तैयारी करूं या फिर बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूं? तब घर वालों ने मुझे दोनों चैंपियनशिप की तैयारी करने के लिए कहा था। हाँ, जब मैं बॉडी बिल्डिंग करने लगी तब लोगों ने मुझे काफी ताने मारे। कुछ कहते थे कि बिकिनी में खड़ी हो जाती हो तो मैं शर्म नहीं आती। वहीं कुछ लोग मुझे आदमी कहकर बुलाते थे। मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे बॉडी बिल्डिंग छोड़कर अपना घर और बच्चे संभालने की नसीहत दी थी। यहां तक कि शुरुआती दिनों में मेरा भाई इतना नाराज हो गया था कि उसने भी मुझसे रिश्ता तोड़ मुझे मारने तक की धमकी दी, लेकिन मैं नहीं रुकी और आज उन सबको मुझ पर गर्व है। मेरी बेटी को बॉडी बिल्डिंग और जिम जाना पसंद नहीं है। उसको बॉयल यानी कि उबला हुआ खाना पसंद नहीं है। उसे सिर्फ चटपटा खाना पसंद है। जो चटपटा खाएगा वो जिम नहीं जाएगा। जिस तरह लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब लड़कियां भी जिम जाकर बॉडी बिल्डर बनना चाहेंगी। इससे वो खुद को सुरक्षित रख सकेंगी। मैं चाहती हूं कि लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट बने और खुद के फैसले खुद लें। हमें कभी भी अपनी जिंदगी के लिए माँ बाप या फिर किसी और को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि खुद के लिए हम खुद ही सबसे अच्छा कर सकते हैं। आगे की मेरे को यूनिवर्स जाना है, ओलंपिया जाना है सर। और ये मेरा ये इंटरनेशनल मेरी शुरुआत है। ये गोल्ड मेडल और ये प्रो कार्ड मेरी ये शुरुआत है कि मैं और आगे जाऊं। ये परेशानियां तो हर लाइफ का हिस्सा है। अगर ये परेशानियां नहीं होती तो ये सक्सेस भी नहीं हासिल होती। स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, न तो मेरी कोई जात बिरादरी है ना मेरा कोई समुदाय है। मैं एक खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी को इस नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर ये लोग देखते हैं कमी, तो देखो मैं कहूंगी हर क्षेत्र में होती है जातिवाद, तो हर क्षेत्र में। हाँ, बस ये है मेरी टाइम थोड़ा ज्यादा है। नाराजगी तो हर इंसान को होती है। अगर आप देश के लिए अगर कुछ करके ला रहे हो और बदले में आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो क्या देश की बेटियां पढ़ेगी, क्या आगे बढ़ेगी? अगर कुछ करना चाहते होते, मैं बॉडी बिल्डिंग हूँ, मेरा बहुत डिफरेंट गेम